Class 6 from LearnWell, Chapter 13 Mensuration. Let us practice 13.3 to question number 5. ये पार्ट सेकंड है, हमने फर्स्ट से फोर्थ फुल डिटेल्स एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. A hallway is 8 meter long and 90 centimeter wide. अब यहाँ पे देखिए एक हॉल है जो 8 मीटर है, मीटर पे है, और वाइड जो है उसकी चौड़ाई जो है वो सेंटीमीटर पे कन्वर्ट है. मतलब यहाँ पे दो अलग अलग हैं. पहले तो हमें इसे सेम करना पड़ेगा. फिर सेकंड दिया है फाइंड द एरिया ऑफ हॉलवे इन सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा आसान हो गई. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे एक हॉल बनाते हैं. यह आपका एक हॉल हो गया, ठीक है. हॉल सरफेस ये हो गया जिसका 8 मीटर लॉन्ग है. लॉन्ग मीन्स ये आपका लॉन्ग हुआ 8 मीटर. क्लियर. अब यहाँ पे देखिए 8 मीटर 90 मीटर वाइड, ये आपका 90 सेंटीमीटर वाइड. और देखिए यहाँ पे आंसर हमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो क्यों ना मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें. सो ये आपका क्या कहलाया लेंथ. और देखिए लेंथ हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आमने सामने इक्वल होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म पे है ये. क्लियर. दिया नहीं है लेकिन लेंथ ब्रेथ है मीन्स रेक्टेंगल, याद रखिएगा. और ये साइड इसके इक्वल है, यानी ये 90 है तो ये भी 90 होगा. सिंपल. और ये आपका लेंथ है. तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, लेंथ. लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ हॉलवे कितना 8 मीटर. तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर ले. सो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ऑल्सो यू नो दैट 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो हमारे पास यहाँ 8 मीटर है, तो 8 मीटर कितने हो जाएंगे, 8 में 100 का इंटू कर दीजिए. अब इंटू क्यों, जैसे ये 1 पेन जो है वो 10 रुपीज़ का है, तो 10 पेन कितने आएंगे, 10 इंटू 10, तो 800 ये आ गया आपका सेंटीमीटर. मतलब कहने का मीन्स है जो लेंथ है वो आपका 800 सेंटीमीटर है. सिंपल. अब चलिए एरिया हमें गिवन करना है, तो एरिया की बात कर लें. अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या हॉल भी कर लीजिए, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. वैसे फार्मूला तो होता नहीं है, हमने पहले ही वीडियो में बताया कि एरिया का एक ही होता है, चाहे आप किसी भी पॉलीगॉन का बनाइए. बेस इनटू हाइट, क्या होता है, बेस इनटू हाइट. ये है एरिया का फार्मूला. चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी पिक्चर हो, चाहे बुक ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, बेस इनटू हाइट ही होता है. अब इसमें बेस क्या है, ये है आपका बेस, और हाइट क्या है, 90 डिग्री पे ही हाइट होती है. ये आपकी स्टैंड जो खड़ी है वो हाइट है. तो इसे हम क्या बोलेंगे, लेंथ बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं, लेंथ. और इसे क्या बोलते हैं, जो हाइट जैसे दिख रही है, ब्रेथ या वाइड आप बोल सकते हैं. तो लेंथ आपका ये बेस क्या हो गया, लेंथ, और वाइड क्या हो गया, हाइट क्या हो गया, वाइड हो गया, या ब्रेथ बोल सकते हैं. अब लेंथ यहाँ पे क्या है, लेंथ है हमारे पास 8 मीटर का 800, और ब्रेथ तो आपके सामने है 90 सेंटीमीटर. क्लियर. और हमने लास्ट वीडियो में बेस्ट एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा होता है. देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, क्यों होता है उसकी वजह बता रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए 800 है. क्लियर. अब हमें यहाँ पे 800 है क्या, सेंटीमीटर. अब 800 हमें यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना था, इसे हम फिर से लिख लें क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है. एरिया ऑफ हाफवे लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर से कर रहे हैं वही चीज़ को. तो लेंथ आपका क्या है 800, और सेंटीमीटर भी लिखिए, इनटू ब्रेथ कितनी है 90 सेंटीमीटर. क्लियर. इतना आपको समझ में आई बात. इसको हटा दीजिए क्योंकि इसमें हमने सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं लिख पाए, यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि आपको ये भी बताना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होते हैं. चलिए अब इसका इंटू करते हैं. तो 9 8 जा 72, सिर्फ 9 और 8 बस करिए, ठीक है. अब काउंट कर लीजिए कितने जीरो, 1 2 3 जीरो इसके बैक में कर दीजिए. चलिए नंबर का नंबर में इंटू हो गया, ठीक है. और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में कौन करेगा,
इसको भी तो करना है, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 72,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल है। चलिए अब आगे देखते हैं, सेकंड नंबर में भी कुछ दिया है, इफ द कास्ट ऑफ कार पेंटिंग। अब इसमें हमें पेंट कराना है, कार पेंटिंग कराना है, ठीक है, इज 4 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। माफ कीजिएगा, कारपेट मतलब होता है वो जो लगाते हैं ना, कॉलीन बोल सकते हैं। ये मान लीजिए आपका रूम है, ठीक है। अब रूम में आप क्या लगाना चाहते हैं, कारपेट लगाना चाहते हैं, चटाई या फिर वो आते हैं ना कॉलीन टाइप में। अब कॉलीन आपको लेना है तो शॉप तो जाना पड़ेगा, लेकिन शॉप वाले को आप क्या बोलेंगे, शॉप वाला पूछेगा ना कितने बाई कितने का चाहिए, भाई कितना लेंथ और कितना ब्रिथ चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसके पूरे हिस्से को काउंट करेंगे ना, चेक करेंगे कि कितना है इसका टोटल। तो देखिए आपको एक बेस्ट ट्रिक बताते हैं, आप यहाँ पूरा कारपेट बिछाएंगे ना, लगाएंगे, यहाँ पूरा लगाएंगे, तो इस हिस्से को ही तो हम एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। अंदर के पूरे पार्ट को ही हम एरिया बोलते हैं। तो हमारे पास अगर एरिया है तो हम शॉप में जाके बता सकते हैं भाई हमें इतना चाहिए। तो कितना चाहिए हमें, 72,000 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। क्लियर। और यहाँ पे दिया भी है कि इफ द कास्ट ऑफ कार पेंटिंग इज 4 रुपीज पर मीटर। अब शॉप वाला बोलता है, क्या बोलता है शॉपकीपर, कि 4 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर हम देंगे, और हमें लेना कितना है, 72,000। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, ये फर्स्ट हुआ, सेकंड, इफ द कास्ट ऑफ कारपेट कितना, रुपीज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 रुपीज पर सेंटीमीटर, पर मतलब ये सैम्बल कि मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपीज वो मांग रहा है, ठीक है, दे रहे हैं। और हमें लेना कितना, हम शॉपकीपर को क्या बोलेंगे, भैया हमें 72,000 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। तो ठीक है, कर लीजिए। देन कास्ट ऑफ, कितना कारपेट लेना है, 72,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कारपेट, ठीक है। इतना हमें मतलब कॉस्ट ऑफ 72,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें कारपेट खरीदना है, इतने लेंथ का, मतलब इतने एरिया का। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, सिंपल सी बात है भाई। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपीज़ है, तो इतने सेंटीमीटर का क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए 1 मीटर का इतना, तो 8 मीटर का इंटू, तो यहाँ भी इंटू कर दीजिए। तो 72,000 इंटू 4 रुपीज़, तो 4 का इसमें इंटू करिएगा, सभी में नहीं करना है, 0 को छोड़ दीजिए। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, और ये 30 को बैक में कर दीजिए। 1 10 100,000 10,000 लाख, 2,88,000 रुपीज़ का हमें वो कारपेट पड़ेगा। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ रूम 7 मीटर बाई 5 मीटर। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ तो लेंथ ब्रेथ की बात हो रही है। एक रूम है, कितने बाई कितने का है उसको लिख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक रूम हुआ, ठीक है, ये हमने एक रूम बना लिया, ठीक है। मान लीजिए आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं ये वही रूम है। अब फर्स्ट क्या है, 7 मीटर, यानी लेंथ कितनी है, 7 मीटर, ठीक है। ब्रीथ कितनी है, 5 मीटर। चलिए 5 मीटर आपका ब्रीथ हो गया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गई बात। यानी ये 7 है तो ये 7, ये 5 है तो ये 5। हैज़ 2 मीटर यानी 2/3 रग वही है जो हम बात कर रहे थे, कारपेट, ठीक है, कॉलीन की बात है। रग और कारपेट दोनों एग्जैक्ट मतलब सेम ही होते हैं। ऑन द फ्लोर, अब हमें एक कॉलीन 2/3 का लगाना है। अब ये बताइए 7/5 है और 2/3 तो छोटा होगा ना, जैसे आप अपने सोफे के नीचे लगा लेते हैं ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, कारपेट बैठने के लिए। तो आप 2/3 लगाए तो 2/3 तो इससे छोटा ही है, तो 2/3 मान लीजिए हमने इतना लगा दिया,
इतना हमने ये कॉलिन यहाँ पे लगा दिया अंदर, ये रूम में हमने यहाँ पे लगा दिया। मान लीजिए इसके ऊपर सोफ़ा रखे हुए हैं, एक ये सोफ़ा, एक ये, ठीक है, चारों साइड। और ये हमने कॉलिन कितना है 2/3, तो ये आपका 2 हो गया और इधर कितना हो गया 3, ठीक है, यानी लेंथ 2 और ब्रेथ कितना है 3, ठीक। इतना आपको समझ में आ गई बात। तो हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ एक्सपोज्ड फ्लोर, तो बचे कितने हुए आपकी, ये जो एरिया है वो कितना एरिया बच गया। तो चलिए बताते हैं भाई, एक्सपोज मतलब कितना दिख रहा है, बचा कितना हिस्सा, तो हमको इसको निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे रूम का एरिया निकाल लें। तो लेंथ ऑफ रूम या डायमेंशन आप लिख लीजिए तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं भाई, रूम लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। लेंथ कितनी है 7 मीटर और ब्रेथ कितनी है 5 मीटर, ये हो गया। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ रूम, एरिया ऑफ अ रूम, क्या फार्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 7 मीटर और मीटर ज़रूर लिखिएगा जिससे आपका माइंड में सेटअप रहे कि हमें क्या करना रहता है। 5 मीटर, मीटर भी लिखा करिए, 7 5 जा 35, और मीटर में मीटर के इंटू करेंगे तो मीटर स्क्वायर, जिससे आप कंफ्यूज ना हो और हमेशा आपको लर्न रहे कि एरिया में स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है, ये किसका निकला, रूम का निकला। अब बात करते हैं रग की बात। एंड लेंथ ऑफ रग कितना है इसका 2 मीटर और ब्रेथ कितना है 3 मीटर, ये लिखा हुआ है। तो चलिए एरिया भी निकाल लें, एरिया ऑफ रग, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, भाई वो भी रेक्टेंगल शेप में ही है, ये देखिए। तो लेंथ कितना है 2, ब्रेथ कितना है 3, 2 3 जा, फिर से हमने देखिए मिस कर गया मीटर लिखना, मीटर ज़रूर लिखिए, 2 3 जा 6 और मीटर में मीटर का इंटू मीटर स्क्वायर। एक्सपोज मतलब क्या होता है, एक्सपोज कहाँ गया, एक्सपोज मतलब दिख क्या रहा है, नहीं बोलते कि अरे यार कॉर्पेट यहाँ तक लग गया, ये खुला जगह दिख रहा है, तो उसे एक्सपोज्ड बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सपोज्ड एरिया, एक्सपोज्ड एरिया। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि सर पूरा रूम में अगर कॉर्पेट लग जाता तो अच्छा लगता, इतना जगह बच गया, तो आप कैसे मालूम करेंगे कि कितना आपकी जगह बच गई है। तो हम क्या करेंगे, पूरे रूम में, पूरे रूम के एरिया में अगर हम कॉर्पेट के एरिया को कट कर दें तो, थोड़ी देर के लिए सोचिए, पूरे रूम में से अगर हम ये जो आपका कॉर्पेट बना है इसको कट कर दें तो हमें ये जगह मिल जाएगी, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ रग। तो रूम का एरिया कितना आया था 35 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रग 6 मीटर स्क्वायर। अब 35 माइनस 6 29 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। Now question number 7. It's a very important question and also very interested question. A selling मतलब छत की बात हो रही है। आप जिस रूम में हैं वो छत नहीं यार जहाँ आप ऊपर चढ़ जाएं, बालकनी, वहाँ की बात नहीं है, जिस रूम में बैठे हैं उसकी बात है। तो ये मान लीजिए आप जहाँ पे बैठे हैं उसके ऊपरी हिस्से को आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। अगर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे फैन लगा होता है, अगर आप देखेंगे तो जनरली ऊपर वाला ये फैन लगा हुआ है। छत की बात, सॉरी, जिस रूम में आप देख रहे हैं उसके सेलिंग की बात है, ये आपका ऊपर वाला फैन लगा हुआ, सेलिंग फैन, ठीक है, ये आपका लगा हुआ है फैन। अब तो ठीक है, ठीक। अब यहाँ लिखा है ये सेलिंग जो है, ये जो ऊपर के हिस्सा दिख रहा है आपके रूम का, उसका लेंथ कितना है 12 मीटर, ये 12 मीटर लगा हुआ और ब्रेथ कितना है 7.5 मीटर, ठीक है। इज टू बी पेंटेड, हमको इसमें पेंट कराना है, क्या कराना है, पेंट, ठीक है। चलिए पेंट कराएंगे भाई। अब यहाँ पे बताया गया है कि हमें इसमें पेंट कराना है,
तो हम शॉपकीपर के पास जाएंगे ना कि हमें कितना पेंट चाहिए, कितना एरिया पेंट करना है, ठीक है। तो शॉपकीपर वहाँ पे जब हम गए तो क्या बोला कि भैया आप 1 लीटर लेके जाएंगे तो 15 स्क्वायर मीटर तक आपका पेंट हो जाएगा। ठीक है, पहले ये तो देख लें हमें पेंट कितना कराना है। हम शॉप के कीपर के पास जा क्या बोलेंगे कि पेंट दे दीजिए, वो पूछेगा ना कितने लीटर चाहिए, तो क्या जवाब देंगे? भाई इसे नापना पड़ेगा ना कि कितना हमें पेंट कराना है। तो चलिए अंदर यहाँ पूरे जगह पेंट कराएंगे कि ना कराएंगे, ये बताइए। पूरे जगह कराना है ना, तो अंदर के हिस्से को क्या बोलते हैं? एरिया। तो सबसे पहले हम सेलिंग का एरिया निकाल लें। तो लेंथ ऑफ, हमें गिवन क्या है? लेंथ ऑफ सेलिंग। किसका? सेलिंग। कितना है? 12 मीटर। ब्रेथ, ब्रेथ कितना है? 7.5 मीटर। चलिए एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ सेलिंग। जब एरिया निकालेंगे तभी तो हम जाएंगे किसके पास? शॉपकीपर के पास, और हमें जाना वही है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितना है? 12। अब देखिए ब्रेथ कितना है? 7.5 है या नहीं? अब ये बताइए पॉइंट के इधर जितने डिजिट होते हैं, अब पॉइंट आप हटाएंगे तो कुछ इस तरह का होगा। देखिए पॉइंट के इधर कितने डिजिट है? 1 डिजिट, तो 10 लगा दीजिए और पॉइंट हटा दीजिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको जो पसंद है बता दीजिएगा, और या फिर आप नोट कर लीजिएगा। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 7.5 को 75.10 बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब आप इंटू कर लीजिए। 12 5 जा 60, रिमाइंडर 6, 12 7 जा 84, 6 90 अपॉन 10। अब देखिए यहाँ पॉइंट किधर कितने डिजिट थे? 1 डिजिट थे, तो 10 आया। अब फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई भी नंबर हो। ये 12 है, उसके लास्ट में डेसिमल होता है। अब जैसे हमने इसको अपॉन में किया वैसे फिर से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितने जीरो हैं? 1 0। तो आप 1 बैक चले जाइए, तो ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 90 के पास। तो क्या हो गया आपका? 90.0। तो एक ही बात है, 90.0 हो गया। अब देखिए इसको अगर हम चेंज करने को बोलें तो देखिए पॉइंट की इधर कितने डिजिट है? 1 डिजिट। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 90/10 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सॉरी, पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो हैं? 00। देखिए वही चीज़ है कि नहीं है? सिंपल। या तो फिर आप डायरेक्ट इंटू करिए इसमें, वो भी एक ऑप्शन है। तो कितना आ गया आपका? 90। क्या आ गया? 90। अरे मीटर स्क्वायर तो लिखे नहीं। अब मीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं मालूम हो गया है आपको? चलिए इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है कि 1 लीटर ऑफ पेंट, 1 लीटर जो है वो कितना कवर करती है? 15 स्क्वायर मीटर, यानी इसकी बात। और हमें कितना पेंट कराना है? 90 मीटर स्क्वायर। 1 लीटर 15 स्क्वायर मीटर को कवर करता है, तो हमारे पास 90 मीटर स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए 15 स्क्वायर मीटर कवर करता है ना, तो 1 स्क्वायर मीटर कितना हो गए बताइए? 1 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर लिखिए, मीटर स्क्वायर एक ही बात है। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 1/15 लीटर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? बिल्कुल होगा। होगा नहीं होगा? और हमें कितने मीटर लेना है? 90 मीटर। तो 90 की इंटू कर दीजिए, हो गया। अब 15 6 जा 90, तो 90 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए हमें 6 लीटर पेंट की जरूरत पड़ेगी। यह आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। टॉम वांट्स टू कवर हिज 13/12 बैकयार्ड। उसके घर के पीछे, किसके? टॉम के घर के पीछे एक बैकयार्ड है, मतलब जमीन है, विथ लॉन, घास का मैदान। मतलब वो चाहता है कि इतने बड़े एरिया में मैं एक घास का मैदान लगाऊं। ठीक है भाई, ये उसका बैक यार्ड है एरिया, ये बैक यार्ड। मतलब ये मान लीजिए उसका घर है, घर के पीछे इतना हिस्सा है, कितने? 13/12।
ये आपका 13 लेंथ और ये आपका 12 ब्रेथ। ठीक है, अब वो चाहता है कि लॉन यानी घास का मैदान बनाना चाहता है, तो क्या किया, सीड मतलब होता है बीज, फॉर द लॉन कॉस्ट 7.50 पर स्क्वायर मीटर। अब वो शॉपकीपर के पास गया, बोला भैया मुझे लॉन सीड्स चाहिए, मतलब घास के लिए बीज चाहिए। तो बोला 7.50 स्क्वायर मीटर है। तो बोले ठीक है। तो शॉपकीपर को बताना पड़ेगा ना कि भाई आपको कितना लेना है। तो चलिए हम लेते हैं लेंथ है हमारे पास यहाँ 13 मीटर, ये दिया है। ब्रीथ कितना है, ब्रीथ है 12 मीटर, ये भी हो गया। ये बैक यार्ड का है। ठीक है, अब पहले एरिया निकाल लें, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो एरिया ऑफ बैक यार्ड, तो क्या फार्मूला होता है, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रीथ है यानी रेक्टेंगल है। तो 13 इंटू 12, 12 3 जा 36, 3 रिमाइंडर, 12 1 जा 12, 3 15 मीटर स्क्वायर। ये उन्हें मिल गया कि भाई ये जो एरिया है 156 मीटर स्क्वायर का है। अब यहाँ पूरे जगह उन्हें सीड लगाना है, सब जगह सीड्स, किसके, लॉन सीड्स यानी घास के जो बीज होते हैं। अब वो शॉपकीपर के पास गए, भैया कितने रुपए मीटर स्क्वायर है आपका लॉन सीड्स, तो बोले कि 7.5 रुपीज़। तो हमें यहाँ पे लिखना है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लॉन सीड्स कितने रुपीज़ है, 7.50। तो चलिए इसका अब एरिया हमारे पास तो है ही है, सो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ, ये 1 मीटर स्क्वायर का है, ये बुक में दिया है, और हमें लेना कितना है 156 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, इंटू करेंगे 156 इंटू किसमें 7.50। और अभी हमने आपसे थोड़े टाइम पहले बताया कि पॉइंट की इधर जितने डिजिट हैं उतना आप ज़ीरो लिख दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे 750 अपॉन, पॉइंट की इधर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो 2 0 कर लीजिए, सिंपल। अब ये 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 156 का 75 में इंटू करेंगे तो होता है 11,700, और नीचे क्या है 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो कितने रुपीज़ का पड़ा वो सीट्स, 1170 रुपीज़ का, ये आपका आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।